क्या है? विवाह विच्छेद का एक प्रकार है। तो तलाक देने का अधिकार किसका है? पति का है। पति द्वारा तलाक दिया जाता है। तो पति मौखिक या लिखित, ओरल या रिटन, दोनों में से किसी भी तरीके से तलाक दे सकता है। इसका कोई निश्चित प्रारूप या परफॉर्मा नहीं होता कि वो इस परफॉर्मे में ही शब्द उच्चारित करेगा या इस परफॉर्मे में ही वो रिटन में लिखकर तलाक देगा। ठीक है, तो कोई परफॉर्मा निश्चित नहीं है। जबकि शिया शाखा के अनुसार तलाक जब भी पति द्वारा दिया जाता है तो वो ओरल ही होना चाहिए, रिटन में मान्य नहीं हो सकता, मान्य नहीं होता। शिया वालों के अनुसार तलाक जब दिया जाता है तो वो ओरल होना चाहिए, रिटन में नहीं होना चाहिए। और अगर किसी कंडीशन में जो तलाक देने वाला वर है, जो व्यक्ति है, वो बोलने में असमर्थ है तो उसके द्वारा दिया गया, अगर रिटन में भी करके देता है तो उसके द्वारा दिया गया तलाक क्या माना जाएगा? मौखिक माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अंतर आता है कि सुन्नी में मैरिज के समय साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, डाइवोर्स के समय, विवाह विच्छेद के समय साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती। जबकि शिया में मैरिज के समय साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डाइवोर्स के समय 2 पुरुष साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर आता है कि सुन्नी में नशे में, दबाव में, मजाक में, जल्दी में या गलती से दिया गया तलाक भी वैध माना जाता है, यानी उस कंडीशन में वो तलाक हो जाता है। होता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को या तो नशे में कह रहा है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, या किसी दबाव में तलाक दे देता है तो भी वो सुन्नी में मान्य है। जबकि शिया में नशे में, दबाव में, मजाक में दिया गया तलाक मान्य नहीं होता है। शिया के अनुसार शिया विधि में जब किसी व्यक्ति द्वारा तलाक दिया जाता है तो उसका साउंड माइंड होना आवश्यक है। वो क्या कर रहा है, उसके कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझना उसके लिए आवश्यक है, मेजर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अंतर, सुन्नी में दोनों तरह के तलाक को मान्यता प्रदान की गई थी, तलाकुल सुन्नत को और तलाकुल बिद्दत को। तलाकुल सुन्नत क्या है? ये मोहम्मद साहब के द्वारा अपनाए गए इस तलाकुल सुन्नत को वो मान्यता प्रदान करते थे। जबकि तलाकुल बिद्दत या तलाकुल बैन, या जिसको तिहरा तलाक भी कहते हैं, वो सुन्नी में प्रचलित था। यानी सुन्नी शाखा वाले तलाक के दोनों तरीकों को, तलाकुल सुन्नत को और तलाकुल बिद्दत को, दोनों को मान्यता प्रदान करते हैं। यानी सुन्नी वाले तिहरे तलाक, जिसको तिहरा तलाक या तलाकुल बिद्दत या तलाकुल बैन कहते हैं, उसको मान्यता प्रदान करते हैं। जबकि दूसरी ओर शिया शाखा वाले सिर्फ और सिर्फ तलाक के सुन्नत के द्वारा, यानी तलाकुल सुन्नत के द्वारा दिए गए तलाक को ही मान्यता प्रदान करते हैं, तलाकुल बिद्दत को वो मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। फिर आता है कि सुन्नी में तलाक देने में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो कैसे भी कहे जा सकते हैं। नशे में हो सकता है, वो किसी भी तरीके से उसका उच्चारण कर सकता है। जबकि शिया में तलाक तब तक मान्य नहीं होता जब तक कि उसके शब्द स्पष्ट नहीं हो, वो साउंड माइंड यानी उसके कार्य की प्रकृति को समझने वाला ना हो। तो ऐसे नशे में या मजाक में दिए हुए तलाक को शिया वाले मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। तो शिया और सुन्नी में मुख्यतः ये दोनों अंतर थे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया
तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।